करुणा के सागर भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री हरि, राधा माधव, भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री शिव पार्वती, रिद्धि सिद्धि गणेश, भागवत के पूजनीय देवता, पोथी के यजमान श्री राधा किशोरी सेवा धाम के सेवार्थ दूध का वितरण हो, भोजन का भंडारा हो, संत साधुओं की भोजन सेवा हो, दक्षिणा सेवा हो, गौ सेवा हो, गौशाला के संवर्धन के लिए भूमि संचय की सेवा हो, आप सभी सेवाओं से जुड़कर आज जो दान किया उन सबका बहुत बहुत आभार सभी दानी दाताओं का। इस पावन कथा में आए हुए सभी महानुभाव, टीवी के दर्शक श्रोता, संत इंद्रदेव महाराज यूट्यूब चैनल या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्त, इस पावन कथा के मुख्य आयोजक यजमान सबका बहुत बहुत आभार। पंचम दिन की कथा में आप सबका स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, श्री नवग्रह धाम की जय हो, गौ माता की जय हो, दानी दाताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, पोथी के यजमानों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चलो पंडाल में आवाज आ रही है? पंडाल में अच्छे से आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? पंडाल वालों नहीं आ रही आवाज? तो दोनों भाई हैं तुम ना, तो फिर थोड़ा घूम के चेक कर लिया करो। क्या बात है, बैठने के कौन से हो? हाँ तो ऊपर भी सही कर दो आवाज। बंधुओं, आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपको ये ज्ञान पैदा होगा कि अच्छी सेवाओं का, अच्छे कामों का हमेशा अच्छा ही फल होता है और हमारी जिंदगी में अच्छे अच्छे आनंद उत्सव आते हैं। बुरे काम का बुरा फल होता है, हमारी जिंदगी से आनंद सुख सुविधाएं चले जाते हैं। आज भागवत की कथा में ज्ञान के रूप में आज नंद बाबा के गोकुल में आपको लेके चलेंगे और वहीं से कथा शुरू करेंगे। मथुरा नगरी में सब कुछ बहुत महान है, धन वैभव बहुत ज्यादा है। और गोकुल में क्या है? गोकुल में गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ग्वारिया लोग हैं, ग्वाले रहते हैं।
पर गोकुल में क्या अच्छा है? गोकुल में ये अच्छा है कि गोकुल में सब लोग मिल के रहते हैं। गोकुल में भोले लोग रहते हैं, मथुरा में चालाक लोग रहते हैं। इस कथा के माध्यम से समझें। मिला क्या? मथुरा वासियों को मिला क्लेश, चिंता। गोकुल वासियों को क्या मिला? आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। गरीबी भला ही रहे, ज्यादा धन नहीं है, सब 2-4 गायों में, 5 गायों में, 10 गायों में अपना जीवन यापन करते हैं, उतने में सारा गोकुल संतुष्ट है। श्री नंद बाबा के यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं। नंद बाबा की गायों का आंकड़ा भी कई जगह पर आया है, 9 लाख गाय। द्वापर में भगवान ने अवतार लिया, जहां अवतार लिया पालन हुआ, वहां पे 9 लाख गायों की सेवा होती है। और जब राजा राम के रूप में अवतार लिया, तब कौशल्या ने 9 लाख हार राम के जन्म की खुशी में दासी को भेंट किया था। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। अंतर हो गया शहर में और गांव में। काय का अंतर है? ये कर्मों का अंतर है, सोच का अंतर है। नंद ये सोचते हैं कि सारे के सारे जगत के प्राणी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। कंस क्या सोचता है? कंस ये सोचता है मैं आनंद में रहूं और सारे लोग, दुनिया के लोग मेरे गुलाम रहें। सोच में बहुत गंदगी है कंस के। मैं तो व्यासपीठ से एक ही बात कह रहा हूं और मैं उसी बात को जीना चाहता हूं और जीता हूं। हमेशा अपने स्टार बढ़ाने के लिए किसी को भी नीचा मत दिखाओ। किसी की कमियां ढूंढना, किसी की बुराइयां ढूंढने से अच्छा है कि अपनी बुराइयों को मिटाओ। दूसरे की बुराई ढूंढकर आप क्या कर सकते हैं? खाली बदनामी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। अपनी बुराई मिटाकर आप क्या कर सकते हैं? आप आनंद से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहा कोई व्यक्ति संसार में, तो ये प्योर स्पष्ट हो जाता है कि वही व्यक्ति बुरा है जो दूसरों की बुराइयों को हर समय निरीक्षित करता है। कल भी हमने कहा था कि बुराई, महात्मा बुद्ध ने समझाया अपने शिष्य को कि जब तक हमें दूसरे में बुराइयां दिख रही हैं तब तक हमारा जीवन बुरा है, और जब अपनी बुराइयां अपने आप दिखती हैं तब हमारा जीवन अच्छा है। तो ये सारी कथा सारी दुनिया सुन रही है। आप सुन रहे हैं, कथा में, पंडाल में, घरों पर लोग सुन रहे हैं। तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि किसी की बुराइयों को क्यों खोज रहे हो? किसी के जीवन में क्या कमी है, इस कमी को आप क्यों ढूंढ रहे हो? इसका मतलब है आपके पास में और कुछ नहीं है जीतने के लिए। आप कमजोर हैं और इसीलिए आप किसी की कमजोरी ढूंढकर उसे थकाना चाहेंगे। और ये क्या है? यह आपकी ही कमजोरी को व्यतीत करता है, दर्शन कराता है। इसलिए बलवान बनो, बलवान। और बलवान कौन है? जो अपनी सफाई करे, अपनी बुराई मिटाए, अपने आनंद की खोज करे, अपने सुख की खोज करे और उसके लिए प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे। किसी को हीन करने के लिए पुरुषार्थ, प्रयत्न करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद हीनता का शिकार होता है।
दुनिया में लोग जो है ना बुद्धि रखते हैं, सारी दुनिया ये जानती है, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है आपसे किसी और की, तो आप सुनते जरूर हैं और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, पर आप अंदर से ये भी जानते हैं कि ये आलोचना कर क्यों रहा है, ये किसी की बुराई हमसे क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। जिसकी बुराई कर रहा है अगर वो बुरा है कोई व्यक्ति, तो ये भी अच्छा नहीं है, यह भी बुरा व्यक्ति है। तो आप किसी की भी बुराई करते हैं तो आप भी बुरे ही कहलाते हैं। और जब आप किसी की पीठ के पीछे किसी की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप लिख लो, आजमा लेना कभी भी, आप भी अच्छे हैं लोगों की नजर में, क्योंकि दूसरों की स्तुति करना ही हमारी अपनी मानवता है। किसी का घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, ये मानवता का अपमान है। पहले युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजाओं में, तो राजा महाराजाओं में युद्ध होते थे, आजकल भी होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखते होंगे एक दूसरे पार्टी के नेता एक दूसरे नेता की कमियां निकालेंगे, बुराइयां निकालेंगे, वीडियो वायरल करेंगे और न जाने क्या क्या बुराई करेंगे। और वो क्यों करेंगे कि मैं जीत जाऊं, ये हार जाए, इसे अपयश मिले मुझे यश मिले। अरे कुछ नहीं रखा है ऐसे यश में, क्योंकि ये यश ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत थोड़े दिन। अच्छा, आप अपने हाथों पे मुंह पे घी रगड़ लो, घी रगड़ लो, कितनी देर चमक रहेगी उसकी। तेल रगड़ लो, कितनी देर चमक रहेगी। क्रीम कोई लगा लो, पाउडर लगा लो, कितनी देर चमक रहेगी। जैसे घी का, तेल का, क्रीम का चमड़ी के ऊपर असर थोड़े समय रहता है, ऐसे ही आपका छल कपट से, भेदभाव से आपने कुछ पाया होगा, उसका भी प्रभाव कम समय रहेगा। बाद में आप तो खाली डिब्बा ही हैं, खाली के खाली ही रहेंगे। थोड़ी देर जो आपने आडंबर कर लिया था, इधर उधर इधर उधर, 10 लोग अपने आप के साथ कर लिए थे, वो 10 लोग भी आपकी हकीकत जान जाएंगे, फिर आप अकेले पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी इस तरह का व्यवहार मत करो जो कंस कर रहा है। व्यवहार करो नंद बाबा जैसा। नंद के घर आनंद भये, उत्सव आए, तो नंद बाबा ने सबको पहले मौका दिया कि भाई मेरे घर लाला भयो है, आओ सब लोग आनंद लो, उसका दर्शन करो। कौन होगा इतना महान व्यक्ति? यस् कृत्यम सर्वे ददाति ही स्त्रीणाम च पुरुषस्य येव सर्वग्रामीणाम पुण्याः पुण्य दीह्यताम। यशोदा मैया किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को और गोकुल वासियों को हमेशा यश प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है। इतनी बड़ी घर की महारानी है यशोदा, फिर भी गांव की ग्वालिन ग्वार गर्भिणियों को, सब गवार महिलाओं को, सब गरीब महिलाओं को यश दान करती है, उन्हें सम्मान कीर्ति दान करती है। उसका फल क्या मिला कि गांव की सभी महिलाएं यशोदा के लिए अनेक दिन व्रत किए, उपवास किए। यशोदा का घर भर जाए खुशियों से, लाला आ जाए, पुत्र हो जाए। आज उन गोपियों का, उन ग्वाली, उन गरीब औरतों का संग मिला तो भगवान आ गए यशोदा के घर। आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे के सम्मान का नुकसान करना चाहो, दूसरे की कीर्ति में, उनके यश में, उनके चल रहे अच्छे कामों में आप विघ्न डालो, केवल ईर्ष्यावश, घृणावश, तो आप अपना भी नुकसान उतना ही कर रहे हो जितना सामने वाले का आप करना चाहते हो।
जिंदगी में कभी भी आप देखना, आप किसी को गाली देते हो तो गाली आपके मुंह से निकलती है कब? जब वो गाली आपके शरीर में खुद पैदा हो जाती है तब। तो पहले गाली किसके पास आई? बोलने वाले के पास। घृणा पहले आपके पास आती है, फिर आपके पास से दूसरी तरफ जाती है जब जिससे आप करते हो। ईर्ष्या पहले आपका अंदर मन खराब करती, विचार खराब करती। अच्छा, सामने वाले को तो कभी कभी पता ही नहीं रहता कि ये ईर्ष्या कर रहा है आपसे, ये आपका घृणा हो रही है, आपकी ये चुगली करता है, आपको बुरा बोलता है, आपको गालियां देता है, आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा बुरा कहता है। तो कभी कभी तो समझता ही नहीं सामने वाले को, वो तो अपने आनंद में है, और जो करने वाला है वो जो कर रहा है वो उसमें लिप्त हो रहा है। होली खेलने के लिए आप रंग घोरो तो पहले आपकी वो रंग जो है ना, पहले आपके पानी को खराब करता है, फिर पात्र को खराब करता है। आप जिसमें भी बाल्टी में रंग घोरते हो वो बाल्टी खराब होती है। अब वो रंग जिस पे डालना है वो डालोगे जब डालोगे, नहीं डाला तो कभी कभी तो वो रंग फैल ही जाता है, डल ही नहीं पाता है। तो रंग घोलते समय जैसे पात्र पहले खराब होता है, चुगली, चाटी, ईर्ष्या, घृणा, बुराई, आलोचना, बदनामी किसी की आप करते हैं तो आपका पात्र पहले खराब होता है, आपका चरित्र पहले बिगड़ता है, आपकी पहचान समाज में क्या जाती है उस पर आपको गौर करना है, ध्यान करना है। कंस के बारे में आप क्या सोचते हैं पांडाल में इस समय? 5000 वर्ष हो गए कंस को मरे हुए। 5000 वर्ष के बाद भी आप कंस के बारे में आप अच्छा नहीं सोच पा रहे। कंस के बारे में अच्छा सोचने वाला एक व्यक्ति पांडाल में नहीं है। अच्छा, बात गई, रात गई, कंस मर गया, अब तो छोड़ो उसका पीछा, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंस के जो अवगुण है, और सबसे बड़ा अवगुण कंस का क्या है? अपने खुद के सम्मान और सुख के अलावा उसे किसी का सम्मान सुख अच्छा नहीं लगता। लोगों की बुरी आदत क्या रहती है? अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी की बुराई करेंगे किसी से। अरे पागलो, आप किसी के सामने बैठ के जब किसी की बुराई करते हो तो सामने वाला सुनते सुनते तुमको ही बुरा मानता है, तुम्हें अक्ल नहीं है तो क्या करे कोई। सामने वाला बहुत विशाल बुद्धि का है, ऐसे ही थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी किसी के पैर पूछते हैं समाज में। वो समझता है। हम पूछ नहीं रहे और बिना पूछे कोई हमें अपने आप से कॉल खटखटा के बता रहा है, या हम बैठे ही सामने और हम बात कर रहे हैं और अपने आप ही चालू पड़ जा रहे हैं। कंस ऐसा ही था। कंस की प्रवृत्ति जिसमें भी है वो कभी शांति से नहीं जी सकता, चैन से नहीं जी सकता। जिसमें वास्तविक अच्छे व्यक्ति की बुराई करने की, आलोचना करने की ठानी है, वो शांति चैन से जी नहीं सकता है। कौन है वो? कंस। कंस के साथ रहने वाले 10-5 बड़े बड़े राक्षस थे, वो भी ऐसे ही थे। कंस के साथ में कुछ आचार्य ब्राह्मण भी जुड़ गए थे, वो भी ऐसे ही बन गए। जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है धीरे 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 धीरे। प्रभाव देखिए, नंद बाबा और यशोदा सबको आनंद और यश दान करते हैं, और कंस सबके आनंद को छिनाता है और यश को छिनाता है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि नंद
आनंदित हो गए और कंस चिंतित हो गया। नंद को आकाशवाणी नहीं आई, नंद के घर में रूप आया कृष्ण का, और कंस को क्या मिला? आकाशवाणी मिली। कहीं से कंस को सुनने को मिला कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। अब कंस तू मरेगा, अब तेरा काल आ गया। भगवान श्री हरि के आने से गोकुल में परमानंद आ गया। एको वदिष्यामि एको न कक्षितम, एको पदम आगम्य गृहतो न ग्रामम, देवस्तलोकम परमार्तयो, आनंद भूतम च दर्शोति बालः। नंद के गांव गोकुल में, महावन में करोड़ों महात्मा संतों का आगमन हुआ, देवताओं का आगमन हुआ। देवता भी पधारे, महात्मा संत भी पधारे, और नंद जी ने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने आप आ रहे हैं गोकुल में। बोलिए, सारे लोग अपने आप आ रहे हैं, कोई नहीं बुला रहे नंद बाबा। नंद बाबा तो अपने घर में आनंद में झूम रहे, और उसी आनंद में जिनको आनंद चाहिए वो खुद ही आते हैं संसार में। है? आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए पांडाल में, आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए आश्रम में, आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए वृंदावन में। ऐसे ही नंद के घर आनंद बरस रहा है, तो जिनको आनंद चाहिए वो सब नंद के यहाँ पहुंच रहे हैं। आपकी तरह ही आनंद लेने पहुंचे सब लोग, सब देवता पहुंचे गोकुल में आनंद लेने के लिए, क्योंकि जहां देवों के देव भगवान श्री हरि पहुंचते हैं वहां सब देवता पहुंच जाते हैं, वहां देवताओं का वास हो जाता है। आप किशोरी सेवा धाम में श्री राधा माधव मंदिर में जाते हैं, शाम को आरती होती है। जब आप आरती करते हैं तो आप देखते हैं हम लोग जो है खाली राधा माधव की मूर्ति लाए जयपुर से, उसके अलावा राधा माधव जैसे पधराए, प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद आप देखो राधा माधव मंदिर में और कितनी सारी मूर्तियां आके रखी हुई हैं, कहां से आ गई, कौन रख गया, क्या हो गया। एक महापुरुष का, एक पदम पुरुष का चरण पड़ जाने से वहां अनेक भक्तों का चरण हमेशा पड़ता रहता है, वहां हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती, आनंद के कार्य हमेशा वहां होते रहते हैं, छटाएं बरसती रहती हैं, आनंद बरसता रहता है। सब देवता भगवान का दर्शन कर गए और अपने लोक को चले गए, स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग में जाकर के कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी को संदेश सुनाया। महादेव, जिनका आप ध्यान धरते हैं, जिनका आप भजन करते हैं, वो भगवान श्री हरि मानव अवतार लेकर श्री गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बाल लीला कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए उन्हें बाल लीला करते करते। शिव, हम उनके चरणों का दर्शन करके आए हैं, भगवान के बाल रूप का, आप भी दर्शन कर आओ। शंकर भगवान को जैसे ही संदेश मिला भगवान के बाल रूप का, शंकर भगवान तत्काल माता पार्वती को अनुमति लेकर के धरती की ओर चल पड़े, गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचे शंकर भगवान, कैसी नीत निभा रहे हैं, कैसी प्रीत निभा रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान अगर चाहते तो डायरेक्ट मिल सकते थे कृष्ण जी से, पर क्या रीत और नीत है, डायरेक्ट नहीं मिले। उन्होंने ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को मान प्रदान किया, ग्वालों से पूछा, गोपियों से पूछा, यशोदा मैया से भी जाना
कि मेरे परमात्मा श्री हरि आए हैं, उनका दर्शन कराओ। ग्वाल बाल समझ नहीं पाए, यशोदा समझ नहीं पाई कि ये बाबा किसकी बात कर रहे हैं, कौन हरि कौन नारायण। यहाँ कोई हरि कोई नारायण नहीं है बाबा, यहाँ तो हमारे घर लाला भयो है, लाला। शंकर भगवान ने फिर कहा वही हरि है वही नारायण है, उन्हीं लाला के दर्शन कराओ। शंकर भगवान को दर्शन कराने के लिए यशोदा मैया ने कहा बाबा 2 दिन के बाद आना। अभी हमारे लाला ने स्नान ध्यान ना किया, अभी हमारा लाला प्रसव में है, सूतक में है। हमारे गोकुल की परंपरा ऐसी है कि जब तक हम बालक को 6 दिन का होके सप्ताहन पूरा हो जाए तब तक हम उसे स्नान ध्यान सजा धजा कर तैयार नहीं करते, तब तक हम उसे किसी का दर्शन नहीं कराते। और आप तो साधु बाबा हैं, साधु बाबा को तो हम कैसे दर्शन कराएं? आप परसों आना बाबा। शंकर भगवान ऐसे देवता नहीं है, ऐसे भक्त नहीं है जो परसों आने के लिए चले जाएं। एक बार भगवान के दर पर आ गए तो फिर भगवान से मुलाकात हो जाए तभी जाएं, तब तक दर मत छोड़ो। शंकर भगवान तो कुछ ऐसा ही कहते हैं, तेरे दर पे आया हूं दर्शन करके जाऊंगा, ओ दर्शन करके जाऊंगा, नहीं मैं मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा मैया भी बाबा से लड़ पड़ी, बाबा तुम जिद मत करो, लो दक्षिणा लो, ये सोने के सिक्के ले जाओ और ये मेरी तरफ से बधाई, लाला को आशीर्वाद दो और बाद में आओ। शंकर भगवान ने कहा देवी ये सोना चांदी हीरे मोती ये सब किसी और को दिखाओ। सोना चांदी हीरे मोती हम मांगते तो हम इतनी दूर काहे को आते? हम तो अपने घर भजन करते वही मांग लेते। ऐसा नहीं है यशोदा कि हमारे हरि से मुलाकात नहीं है, हरि से मुलाकात तो है, पर आज तक हमने अपने हरि को चतुर्भुज रूप में देखा है। आज हम उन्हें 2 हाथों में 2 पैरों में और पालने में देखना चाहते हैं, इस आशा को लेकर आए हैं मैया। इसीलिए जिस घर में ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बाल गोपाल का जन्म ना हो तो घर बड़ा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। बाल गोपाल का दर्शन हमेशा आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, हर्ष उल्लास देता है। और जिनके घर में बाल गोपाल नहीं है तो उनको चिंता, टेंशन, परेशानी, रोना धोना ये सब रहता है, क्योंकि उस रूप में आनंद का वास है। इसीलिए अनुसुईया का धर्म बचाने के लिए भगवान तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए थे, जिससे अनुसुईया का धर्म ना जाए। इसलिए किसी भी स्त्री का धर्म ना जाए, इसलिए भगवान उसके घर बालक बन के आ जाते हैं, उसे मां बना लेते हैं, उसकी गोद को यश दे देते हैं, ममता दे देते हैं, स्त्रीत्व दे देते हैं। जिनको भी बाल गोपाल की कमी है वो बाल गोपाल की कथा करो, कथा गाओ, कथा सुनो, गाया सेवा करो, दान करो, बाल गोपाल आ जाएगा घर में। नंद बाबा तो यही करते थे। नंद बाबा दान बहुत करते थे, उस दान की मेहरबानी है कि भगवान आए। राजा बलि दान बहुत करते थे, उसकी मेहरबानी है कि बामन भगवान उनके घर आए। तो भजन से भगवान आएंगे, वैसे दान से भी भगवान हमारे घर आ जाते हैं। दान में बड़ा यश है, दान में बड़ी कीर्ति है बंधुओं। भगवान की पूजा क्यों होती है? क्यों? कारण बताओ। भगवान की पूजा का एक ही कारण है मेरे दिमाग में, और वो क्या पूजा का कारण एक क्या है? दाता एक भिखारी सारी दुनिया, ये है कारण।
भगवान जैसे दाता हैं उनकी नकल हम भी करें। हम दाता बने न बने पर दानी जरूर बने। देवताओं की पूजा क्यों है? पूजा का एक ही कारण है, देवता देते रहते हैं। सूरज रोज रोशनी दे रहा है बिना फीस के, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, औस अमृत दे रहा है बिना फीस के, हवा दे रही है बिना फीस के, धरती रहने को जगह दे रही है बिना फीस के। आप जानते हैं महाराज, एक कमरा भी भाड़े पे ले लो रहने के लिए, आपको क्या भरना पड़ेगा आप सब जानते हैं। और सारी धरती फ्री में मिली हुई है हमको। जहां भी रास्ता दिखे आपको वहीं पे अपनी गाड़ी चलाओ, जहां रास्ता दिखे वहीं से पैदल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पूरे ब्रज 84 में आप घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, कोई चार्ज नहीं है। और आप किसी की कार लेके घूमेंगे तो चार्ज लगेगा, चाहे मित्र की गाड़ी हो, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे तुम्हारी खुद की खरीदी हो, बिना डीजल पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, चार्ज लगेगा। पर भगवान ने तुम्हें जो गाड़ी दी है शरीर रूपी, इसमें कोई चार्ज भगवान नहीं लेते तुमसे, ये गाड़ी मुफ्त है तुम्हारे पास।